बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर 2014 से जो परिवर्तन का एक युग शुरू हुआ है, इस देश में 2014 से जो एक परिवर्तन की शुरुआत हुई है, इस देश में 2014 से इस देश के देखने के नजरिए को बदलने की जो शुरुआत हुई है, इसकी वाहक भी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी बने, इसके लिए भी मैं इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 1922 में अंग्रेजों ने राजधानी बदलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना की। यहाँ पर ढेर सारे ऐतिहासिक प्रसंगों का ये दिल्ली यूनिवर्सिटी साक्षी रहा है। श्री हरि सिंह गौर जी पहली हमारी संविधान सभा के सदस्य रहे, सीडी देशमुख और VKRV राव भारत के मंत्री भी बने। यहाँ पर लाला हरदयाल भी पढ़े। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की, देश की आजादी में एक विचार को युवाओं में एक प्राण फूंकने का काम किया। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को भी यही कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रखा गया। गांधी इरविन पैक्ट भी यही यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुआ। चंद्रशेखर आजाद भी यही यूनिवर्सिटी में रहे और 75 में जो देश के लोकतंत्र के बचाने का जो आंदोलन हुआ, उसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा। अनेक प्रकार के देश के आंदोलनों का साक्षी, देश के आंदोलनों को परिणाम तक पहुंचाने का माध्यम ये दिल्ली यूनिवर्सिटी रहा है और मैं मानता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना ये काम, अपनी ये परंपरा को और गौरव के साथ आने वाले कई वर्षों तक बनाए रखेगी। आज ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की प्रारंभ हो रहा है। इसका जो विचार रखा है, मतलब इसकी जो थीम रखी है, वो कई लोगों को ना समझ में आएगी, ना कई लोग इसका महत्व जान पाएंगे। स्वराज से न्यू इंडिया तक भारत के विचारों का पुनरावलोकन। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल हो रहे हैं और आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। एक मणिकंचन योग है और ये विधि ने ही तय किया होगा कि जिस वर्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल होंगे, उसी वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव भी होगा। और एक प्रकार से इस वर्ष से ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है कि आजादी के अमृत काल की शुरुआत होगी। आजादी के 75 साल हमारे लिए बहुत गौरवप्रद है। भारत ने अनेक क्षेत्रों के अंदर चकाचौंध करने वाली उपलब्धियों को प्राप्त किया है, विश्व के अंदर अपना स्थान जमाया है। हमारी लोकतंत्र की जड़ों को पाताल तक गहरी ले जाने में हम सफल हुए। अनेक क्षेत्रों के अंदर जिस पर हम गर्व ले सके, इस प्रकार की उपलब्धियां हासिल की है। मगर 75 से 100 साल की यात्रा, अमृत काल की ये यात्रा, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने 25 साल को संकल्प सिद्धि के 25 साल के रूप में वर्णित किया है और हर क्षेत्र के अंदर भारत को सर्वोच्च बनाने का संकल्प अभी हम लेंगे। इस संकल्प का वर्ष है और संकल्प सिद्धि का समय है। आज से लेकर 25 साल तक 2047 तक इस संकल्प सिद्धि की यात्रा है और ये अमृत काल के समय में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी आज इस संगोष्ठी का शुभारंभ कर रही है और मैं आज इस संगोष्ठी की शुरुआत करने के लिए आज आया हूँ। यहाँ अनेक प्रकार के विषयों की चर्चा होगी। स्वराज, वंदे मातरम, स्वदेशी, सत्य, अहिंसा, अंत्योदय, राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र, हिंदुत्व, एकात्म मानववाद, पंथ निरपेक्षता, सबका साथ सबका विकास, अनेक विविध विषयों पर यहाँ पर विशद चर्चा होने वाली है। मगर मैं सबसे पहले इसके टाइटल पर जानना चाहता हूँ। इस संगोष्ठी का जो आज का विषय है, स्वराज से न्यू इंडिया तक भारत के विचारों का पुनरावलोकन। मित्रों, स्वराज शब्द को आजाद होने के बाद बहुत अलग तरीके से इसकी व्याख्या की गई
और इसको व्याख्याहित करने वाले जो लोग थे उनके मन में ढंग से तय था कि क्यों इसकी व्याख्या इतनी सीमित करनी चाहिए। स्वदेश स्वराज की व्याख्या सिर्फ शासन व्यवस्था तक सीमित कर दी गई। स्वराज की व्याख्या शासन व्यवस्था तक सीमित नहीं होती। पहले अंग्रेज राज करते थे और एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत आज हमारे लोग, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि राज कर रहे हैं, तो स्वराज मिल गया। ये मानना मैं नहीं मानता ये पर्याप्त है। हमारी स्वराज की कल्पना कभी ये नहीं थी। हमारी स्वराज की कल्पना में स्व शब्द का बहुत महत्व है। राज का मतलब व्यवस्था लाने वाला, राज का मतलब शासन नहीं है। स्व का बहुत मतलब है। स्वराज की व्याख्या करने वालों ने आजादी के बाद स्व को बहुत डाइल्यूट कर दिया और शासन को बहुत बड़ा कर दिया। इसी के कारण आज 75 साल के बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें फिर से एक बार इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।